ज्योतिष का क्या स्वरूप है और विज्ञान उसके आगे कहाँ ठहरता है, इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूँगा और तब लगेगा कि वास्तव में ज्योतिष क्या है। मैंने पढ़ी पीएचडी की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। तो जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, तो उस समय जॉब की क्राइसिस थी, तो मैं परेशान हुआ। लेकिन जब मैं पंडित जी लोगों से मिला तो इतनी सटीक गणना उन्होंने की कि आपको इस महीने में आपकी जॉब लगेगी और वो अच्छा सा सही हुई। तो मुझे ये लगा कि ये कौन सा विज्ञान है, किस तरह से गणना करते हैं और मेरी सर्विस एग्जैक्ट उसी महीने में लगी, ये कैसे निकालते हैं। ये मुझे लगा कि मैंने पढ़ी है, पीएचडी डॉक्टरेट किया, लेकिन कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है जो मुझे पढ़ना बाकी है। तो मैंने हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र पढ़ना शुरू किया। मेरा अनायास इधर रुझान हुआ और धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। और मेरा आईआईटी के बच्चे आते थे, मैं उनके ऊपर प्रयोग करता था कि आपकी शादी इस उम्र में हुई है या जिनकी हुई है, तो मैंने बताया वो सही निकलता था। तो मेरा इसमें रुझान बढ़ता गया और फिर मैंने एक गणना की जिसके लिए मुझे लगा कि वास्तव में ईश्वर का वरदान है। एक बच्चा पीएचडी करके कई साल से बेरोजगार था और मैंने उसकी गणना की और मैंने देखा कि उसका सूर्य मैक्सिमम हाई पीक पर है, जो कि नवंबर 15 को उस सन में जा रहा है। उससे ज़्यादा उसकी अधिकतम सूर्य की जो हाई पीक होगी कभी नहीं आएगी। मैंने गणना की उसी बेस को लेकर के कि बिफोर 15 नवंबर यू विल बी इन जॉब। और 7 नवंबर को वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे सामने नतमस्तक हो गया। जो व्यक्ति 2 साल से प्रयासरत है, उसको जॉब नहीं मिल रही, आईआईटी से पीएचडी है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो इतना ब्रिलियंट बच्चा वो मेरे पास 7 नवंबर को आया, मेरे सामने वो नतमस्तक हो गया कि मैं मतलब आपने कैसी गणना की है, मुझे ये 30 तारीख तक का समय दिया गया है, 30 नवंबर का, लेकिन मैं 14 नवंबर को ज्वाइन करूँगा, उसके बाद छुट्टी लूँगा, क्योंकि आपकी जो गणना है वो गलत दर्शित हो। आपने लिखा है बिफोर 15 नवंबर यू विल बी जॉब, तो मैं वो सत्य सिद्ध करूँगा, नहीं तो मुझे 30 नवंबर तक का समय। मैं भी अचंभित हो गया कि ऐसी गणनाएं कैसे निकल के आती। तो मैंने इसमें पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने एक नई धारा इसमें जोड़ी कि ये विज्ञान से कैसे एकाकार कैसे हुए। तो मैंने देखा रत्नों में, इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ अगर होगा तो मैं समाज कल्याण के लिए उसको दूंगा कि रत्नों का कैसा विज्ञान है। मैं पढ़ता रहा, मैंने ज्योतिष को उतना महत्व नहीं दिया, शायद मैं विज्ञान को ज़्यादा महत्व देता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि रत्नों का कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या कारण है जो माणिक्य हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है, हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल कर देगा, तो उसका कारण क्या है। तो मैंने देखा कि केमिकली इसमें आयरन ऑक्साइड होता है जो कि ब्लड इस फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। जैसे पन्ना पहनते हैं, पन्ना में हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो उसी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, ब्लड पर पड़ता है, ब्लड फ्लो पर पड़ता है। तो ये सब